गुड मॉर्निंग एवरीवन। समावेशी शिक्षा की दो पार्ट मैंने पहले कवर कर दिए थे। उसमें मैंने प्रिंसिपल्स, समावेशी शिक्षा के सारे प्रिंसिपल्स और समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसकी परिभाषा, ये सारी चीज़ें बता दी थी। आज की वीडियो में भारत में समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इससे पहले वो 2 वीडियो को देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत में समावेशी शिक्षा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास। देखिए, जो भारत में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसके लिए 2 स्तर पर प्रयास किए गए, एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। तो दोनों ही तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास किए गए और किस तरह से राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास किए गए इंक्लूसिव एजुकेशन का विकास करने के लिए इंडिया में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला है मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1971, निःशक्त जनों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1975, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000। फिर उसके बाद है एजुकेशन फॉर ऑल 1990, सलमांका कॉन्फ्रेंस 1994 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंस ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 2008। ये सारे इंटरनेशनल लेवल पर सम्मेलन, घोषणा पत्र हैं जो समावेशी शिक्षा के विकास के लिए लाए गए। इसके बाद हमारे नेशनल लेवल पर कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर कोठारी आयोग आया था, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें कही थी 1964-66। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा 1974, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग जन अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय न्यास एक्ट 1999। और एक हमारा आया था RT 2009 और निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016। ये सारे ही नेशनल लेवल पर किए गए प्रयास थे भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन के विकास के लिए। इन सभी का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के विकास में भारत में। सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1971 है क्या। जो ये घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रूप से मेंटली जो अक्षम बच्चे थे उनसे संबंधित अधिकारों पर कार्य किया था। इसने अपने घोषणा पत्र में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बात कही थी और बोला था कि उन्हें अपने परिवार और पालक अभिभावक जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ रहने की, समुदाय सोसाइटी में जीवन के बहुत अलग अलग पहलुओं में भागीदारी की सुनिश्चितता का निर्धारण किया गया। ये घोषणा पत्र जो है वो अक्षम व्यक्तियों को सामान्य जीवन, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा था निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र 1975। ये घोषणा पत्र जो है, जैसे ऊपर वाला हमारा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए जोर देता है, उनके सामाजिक अधिकारों के ऊपर जोर देता है। जो निःशक्त जनों के अधिकारों का घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र विकलांग बच्चे जो होते हैं उनके मानवीय अधिकारों के संरक्षण की बात कहता है। ये घोषणा पत्र ये कहता है कि व्यक्तियों की जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, समाज में प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी, इन सब चीज़ों की संरक्षण की बात करता है। कहता है कि उनकी भी भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, जो ये निःशक्त जनों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1975 था, मेनली ये जो घोषणा पत्र है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 दिसंबर 1975 को स्वीकृत किया गया था। और ये जो घोषणा पत्र है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों की सुनिश्चितता और दायित्व पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 प्रमुख पहल की गई थी। किन अधिकारों के लिए कि जो ऐसे अक्षमता युक्त बच्चे होंगे उनकी शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, नियोजन सेवाएं, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, सभी प्रकार के शोषण, कुप्रयोग, अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण और खुद उपयोग और कानून सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता को बार बार दोहराती है। इन सभी अधिकारों के संरक्षण की पहल की गई थी। ठीक है, एशियन और प्रशांत महासागरीय शताब्दी 1993 से 2002, द एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है।
ये दोनों ही पहल, जो दोनों ही घोषणा पत्र थे, कहीं ना कहीं बहुत हद तक समावेशी शिक्षा में जो विकलांग बच्चे हैं, जो असक्षम बच्चे हैं, उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं। कहीं ना कहीं इनका एक जो फोकस था, मेन फोकस, वो इसी साइड था कि जो ये विकलांग बच्चे होंगे, मानसिक रूप से असक्षम बच्चे होते हैं, उनके अधिकारों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, कैसे उनकी मदद की जाए, उन सभी पे सब जोर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये इंटरनेशनल लेवल पे किए गए प्रयास हैं। और जो मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के लिए घोषणा पत्र है, इसमें ध्यान देना, ये मानसिक मेंटल लेवल पे बच्चों की बात करता है जो मेंटली डिस्टर्ब हैं। और जो विकलांग बच्चों के लिए घोषणा पत्र है समेकित शिक्षा वाला, ये जो है विकलांग बच्चों की अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। निशक्तजनों के अधिकारों का घोषणा पत्र है, वो हमारे विकलांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। इसके बाद आपको दिख रहा है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एवं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000। देखिए, आप इनको बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ना, बस अगर आप इनके बस मेन पॉइंट भी, इनके बुलेट पॉइंट की हाँ ये सारे घोषणा पत्र आए थे, बस इन्हें भी याद कर लो। खाली पॉइंट्स भी अगर आप याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप ये पॉइंट्स भी लिखेंगे तो बहुत बड़ी बात है, बट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो घोषणा पत्र थे उनके अंदर क्या था, क्यों वो आए थे, और वो क्या कहते हैं विकलांग बच्चों के लिए। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एवं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000। ये जो है 3 दिसंबर 1992, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 1992 को ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए एक विकलांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मनाने की एक शुरुआत हुई थी पहली बार। ठीक है, 1992 को पहली बार मनाने की शुरुआत हुई थी। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन दिवस है जिसका लक्ष्य विकलांग बच्चों के मुद्दों और उनकी गरिमा के लिए समर्थन जुटाने और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी भलाई के लिए एक नई सामाजिक समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और हर वर्ष ये अलग अलग थीम पर केंद्रित होता है, अलग अलग नई नई थीम होती हैं और हर वर्ष मनाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना कि 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन्स को परिवर्तित करके इसका नाम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कर दिया था। 2007 को इसका नाम चेंज करके ये रखा गया। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद अगर हम देखते हैं एजुकेशन फॉर ऑल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000, ये एक टाइप से गोल्स थे। यहाँ पे कुछ 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की घोषणा, मतलब एक गोल्स यहाँ पे निर्धारित किए गए विकलांग बच्चों के लिए। 8 गोल थे वो, मेनली 8 गोल्स थे। मैं बता देती हूँ, जैसे अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन के लिए गोल बनाया गया था, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए गोल बनाए गए, बाल मृत्यु दर में कमी एक गोल था, मातृ स्वास्थ्य दर में सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला, पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना। इस टाइप के 8 गोल्स बनाए गए थे जिन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 के नाम से जानते हैं। सभी 189 सदस्य देशों ने, जो कि वर्तमान में 193 हो गए हैं, और 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 2015 तक सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। और इस घोषणा पत्र में प्रत्येक लक्ष्य, ईच गोल के साथ विशिष्ट कार्य उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित तिथि का निर्धारण भी किया गया था। इसके बाद है एजुकेशन फॉर ऑल 1990 और सलमांका कॉन्फ्रेंस 1994। जो एजुकेशन फॉर ऑल है 1990 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र, 1948 में घोषित मानवाधिकारों में शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल था। शिक्षा आपको पता है एक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है, तो एजुकेशन फॉर ऑल कुल मिला के सभी के लिए शिक्षा के अधिकार को गति प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में थाईलैंड के जामटीन शहर में आयोजित हुआ सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन, जिसमें 155 देशों के प्रतिनिधियों और 150 गैर सरकारी संगठनों ने NGOs ने भाग लिया। और सन 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने और उनके बीच की निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर अपनी सहमति जताई थी। ठीक है, मार्च 1990 में, ये ध्यान रखना।
उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो हमारे एजुकेशन फॉर ऑल था 1990, इसे ध्यान रखना। इसके बाद हम देखेंगे सलमांका कॉन्फ्रेंस, इसका क्या रोल था। सलमांका कॉन्फ्रेंस 1994, इसका नाम सुना होगा आपने। सन 1994 में सलमांका स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल नीड चाइल्ड जो होते हैं, उनकी शिक्षा पर 7 से 10 जून 1994 में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को बुनियादी आधार प्रदान करने के लिए इसमें 5 क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 92 देशों के प्रतिनिधि और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कही गई थी समावेशी शिक्षा को लेके, तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सलमांका सम्मेलन है क्या। उसके बाद जो हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2008 है, और जो हमारा इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर 2008 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2008 जो है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसे आप देख लेना, द है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2008, ये भी एक टाइप से जो अक्षमता युक्त बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके अधिकारों की ही बात करता है, उनके अधिकारों की वकालत करता है। घोषणा पत्र था ये, ठीक है, जो उन बच्चों के अधिकारों की बात करता है। 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत किया गया था ये। भारत ने इसे संधि पत्र पर 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किया था, और इसकी अभिपुष्टि 1 अक्टूबर 2007 को की गई थी। 3 मई 2008 को ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, कुल मिला के जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब बच्चे होते हैं, असक्षम बालक होते हैं, उनके अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे इसी के साथ इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना आप लोग, UNCRPD। इसके बाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास यहीं पे ख़त्म होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रयास किए गए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं नेशनल लेवल पे क्या क्या प्रयास किए गए विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसमें नेशनल लेवल पर सबसे पहला आपको पता ही है, जैसे कि सबसे फेमस एक है नेशनल लेवल पर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग से आई थिंक आप सब परिचित होंगे ही, ऐसा तो होगा नहीं कि कोठारी आयोग आपने ना सुना हो। ये सब इंटरनेशनल, इनके पॉइंट्स आप जरूर याद रख लेना। 9 पॉइंट्स हैं ये, 9 इनको पॉइंट्स अगर आप याद रख लोगे तो अंदर का अगर आपको पता है तो बस अंदर की नॉलेज होनी चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या था और क्या क्या कहा गया था। बाकी पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप पॉइंट्स याद कर लेंगे तो वो भी काफ़ी है, बट पॉइंट अगर आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पॉइंट्स लिख देंगे तो वो बहुत है। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे किए गए प्रयास थे। अब हम देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर कोठारी आयोग 1964-66, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा 1974, NEP 1986, विकलांग जन अधिनियम 1995, राष्ट्रीय न्यास एक्ट 1999, RTE 2009, निःशक्त जन अधिकारों के लिए अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग जन अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय न्यास एक्ट 1999। ये सब जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको एक शॉर्ट वे में समराइज़ करके बताऊं तो कुल मिला के सारे समावेशी शिक्षा की ही बात कहते हैं। ये सब का कहीं ना कहीं विकलांग बच्चों के लिए अक्षम जो बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ही कहीं ना कहीं अपनी राय देते हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण की ही बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो दौलत सिंह कोठारी आयोग था, इन्होंने भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है जिसको। इन्होंने भी सबसे पहले कार्यवाही की योजना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं को उठाया था और नियमित विद्यालयों में अक्षम और विकलांग बच्चों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। इन्होंने बोला था कि नियमित कक्षाओं में जो बेचारे बच्चे विकलांग हैं उन सबको भी क्लासों में सम्मिलित किया जाए, उनको भी लेके चलें। तो ओवरऑल ये सारे के सारे वही बात कहते हैं कि जो बच्चे विकलांग हैं या फिर कुछ कारण से डिसेबल हैं, उनको किसी भी उनकी कमी के कारण उनको अलग ना किया जाए। अब मैं अगर ओवरऑल इनके कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊं
तो जैसे मेन पॉइंट्स है कि 19वीं शताब्दी से अमेरिका और यूरोप से समावेशी शिक्षा के इतिहास की जड़ें मूल रूप से पाई जाती हैं। प्राचीन समय में देखा जाता था कि या तो शारीरिक रूप से बाधित बालकों की हत्या कर दी जाती थी या समाज में उन्हें एक बोझ की दृष्टि से देखा जाता था और उनका कोई सम्मान भी नहीं करता था। समाज द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जाता था, स्वीकार ही नहीं किया जाता था उनको। 17वीं शताब्दी से शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकाश में आने के पश्चात से ही 17वीं शताब्दी से वर्तमान तक इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। जब शिक्षा मनोविज्ञान जैसी चीज़ सामने आई तो काफ़ी लेवल पे काफ़ी हद तक प्रगति देखने को महसूस हुई। 1984 ईस्वी में शिकागो में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समिति के अवसर पर स्टैनली हॉल ने बाल विकास के अध्ययन का सिद्धांत दिया। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाल विकास अध्ययन के फलस्वरूप उन सभी बच्चों का भी पता चला जो मानसिक दुर्बलता के कारण स्कूल और समाज के लिए समस्या का रूप धारण कर चुके थे। सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में ऐसे बच्चों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना हुई। स्थापित किए गए केंद्र और 1896 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में दूसरे मनोवैज्ञानिक उपचार गृह की स्थापना की गई। जो ऊपर ही आपको पॉइंट दिख रहा है 1891 ईस्वी में ऐसे बच्चों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक केंद्र की स्थापना की गई। ये याद रखना क्योंकि ये पहला मनोवैज्ञानिक केंद्र था जो ऐसे बच्चों के लिए स्थापित किया गया था। तो 1891 आपको ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरा 1896 में दूसरा वाला जो पेंसिल्वेनिया में खोला गया था वो भी ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है। जैसे 19वीं शताब्दी के अंत में विशिष्ट शिक्षा में गतिरोध हो गया। देखिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, काफ़ी इस दिशा में काफ़ी अच्छे सकारात्मक प्रयास हो रहे थे, फिर क्यों गतिरोध उत्पन्न हो गया, उसके कुछ कारण थे। पहला जो है वो अपंग बच्चों के अभिभावक जो थे उनकी आशाएं बहुत बढ़ने लग गई शिक्षकों और विशेषज्ञों से। वो मतलब शिक्षकों से और विशेषज्ञों से चमत्कार की उम्मीद करने लग गए कि हाँ कुछ और चमत्कार हो जाए। तो उनकी मतलब एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई हो गया और कुछ क्षेत्रों में जो शिक्षा शास्त्री थे वो असफल रहे, हमारे एजुकेटर थे वो असफल रह गए समावेशी शिक्षा देने में। और दूसरा ये था कि जो अपंग बच्चे थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास संसाधनों की कमी थी उस टाइम पे, तो एक ये भी कारण था गतिरोध का। और उस टाइम पे आप देखना कि गृह युद्ध चल रहा था, तो गृह युद्ध के कारण जो आर्थिक उथल पुथल का प्रभाव था वो भी देखने को मिला और बालकों के प्रति लोगों की रूढ़िवादी धारणा का होना, क्योंकि रूढ़िवादी सोच है उसको इतनी जल्दी ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर्व शिक्षा अभियान 2010 समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे आप सब परिचित ही होंगे। सर्व शिक्षा अभियान 2010 यहाँ से समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रगति देखने को मिली, क्योंकि इस अभियान के तहत समाज के सभी वर्गों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सुविधाएं दी गई, जिसके कारण जो भी है समावेशी शिक्षा बहुत आगे बढ़ गई। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।